नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बॉन यूनिवर्सिटी में एक हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर हाइंस वेंसलर। आपके लिए ये बड़ी ताज्जुब की बात होगी, जर्मन और बहुत ही रवानी से उर्दू और हिंदी बोलने वाले। आइए हम उनसे बात करते हैं इस मौके पर जब पाकिस्तान और इंडिया के रहने वाले एक साथ मिलकर अपना 60वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। डॉक्टर वेंसलर, कैसा लगता है आपको आज दोनों मुल्कों के अवाम को यहाँ देखते हुए? मुझे तो बहुत पसंद करते हैं कि आजकल न सिर्फ हिंदुस्तानी यहाँ जो बॉन में रहते हैं, पर यहाँ के पाकिस्तानी भी साथ साथ हैं, भाई भाई और भाई बहन के रूप में वो इस मनाते हैं इस तरह पर आज़ादी पर। इसलिए मैं कहूँगा अपनी ओर से भी आज़ादी मुबारक। यहाँ का जो आपको मालूम होगा वो जो डॉइच इंग्लिश पाकिस्तान जो फोरम है, इनमें न सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग हैं, लेकिन भाईचारा खूब है और लोग साथ साथ अगर कुछ हो रहा है, मान लीजिए कोई भूकंप है या जो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं पूरे दक्षिण एशिया में कहीं पे, तो लोग साथ साथ काम करते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मुझे मालूम है कि कभी कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में तनाव बहुत होता है, बहुत होता रहा, और आजकल अगर किसी तरह से अमन लिया जा सकता है यहाँ की ओर से भी, अगर यहाँ का जो साथ साथ आज़ादी मनाने का एक मैसेज हो तो वही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में अमन हो सकता है। आपको मालूम है पूरे, अगर मैं यूरोप को देखूं तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में या जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी बहुत सालों तक तनाव होता रहा। अब वो मेरी पीढ़ी में वो कम हो रहा है, अभी तक लगभग ख़त्म हो चुका है। तो वही एक परिणाम है कि कई सालों तक वही इस तरह से मेहनत करनी चाहिए लोगों को, तो वही चलती रही, वही सिलसिला चलता रहा जैसे फ्रांस और जर्मनी के बीच में। और अब हम कह सकते हैं वो मेरी पीढ़ी में वो नहीं है, वो घृणा जो नफ़रत जो पहले होती थी लोगों के बीच में। जैसे अगर मैं मेरी पिताजी मेरे वालिद की पीढ़ी को देखूं तो इनके अंदर में थोड़ा सा था वो, जैसे वो फ्रेंच वो वही चाहता है और वो गलत है वगैरह, वो मेरी पीढ़ी में ऐसा लगभग बिल्कुल नहीं है। अच्छा डॉक्टर वेंसलर, एक बात कही जाती है और अभी भी हमने थोड़ी देर पहले डॉयचे वेले के जो यहाँ पे इंचार्ज हैं एशिया सर्विस के, उनसे भी सुना कि पाकिस्तान का यहाँ पर जो तासुर है, जो तस्वीर है, वो एक तरफा है। कुछ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ शिद्दत पसंदों या वायलेंट पीपल का मुल्क है। आप चूँकि इंडिया भी जा चुके हैं और शायद पाकिस्तान भी गए हों, और चूँकि आप उर्दू और हिंदी सीख चुके हैं, बोलते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये एक गलत तस्वीर लोगों के सामने है? बिल्कुल, वो एक बिल्कुल गलत तस्वीर है। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में भी मैं कहूँगा गलत तस्वीरें बहुत हैं यहाँ पे लोगों के अंदर में। यहाँ आम लोग जो सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में, उसमें भी गलतियाँ खूब हैं। पर पाकिस्तान के बारे में ख़ास कर, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत लोग समझते हैं कि शिद्दत पसंदी पूरा एक मुल्क है, और अगर जनरल मुशर्रफ नहीं होते तो क्या होता वहाँ, तो वही लोग बहुत सोचते हैं। पर हमको मालूम है उसमें मेहनत करनी चाहिए हम लोगों को, और उसमें मेरी ज़िम्मेदारी भी है, मुझे मालूम है। और इसलिए मैं भी वो जो डॉइच इंग्लिश पाकिस्तान जो फोरम, जो जर्मन इंडियन पाकिस्तानी फोरम जो है हमारे बॉन में, उसमें भी मैं शामिल हूँ, और हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की तस्वीरें बदल जाएँ। अच्छा डॉक्टर वेंसलर, एक तजवीज़ है, एक सजेशन है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चूँकि वीज़े की पाबंदियाँ हैं, जबकि हम देखते हैं यूरोप में ये वीज़े की पाबंदियाँ एक एक करके ख़त्म होती जा रही हैं या हो चुकी हैं तकरीबन। इंडिया और पाकिस्तान को भी क्या वीज़े की पाबंदियाँ ख़त्म कर देना चाहिए? और उसके साथ साथ अगर कम से कम ये तो कर सकते हैं कि जो इंडिया के और पाकिस्तान के फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या एजुकेशन से मुतालिक लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, कम से कम उनके लिए वीज़ा ख़त्म कर देना चाहिए ताकि वो आज़ादी से दोनों मुल्कों में आ जा सकें और लोगों के अंदर मोहब्बत और प्यार बढ़ा सकें। वो मेरे ख्याल से इस दुनिया के हर देशों के बीच में जब नफ़रत होता है तो अमन ले जाने का रास्ता कौन सा होता है? ठीक है, वो हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं पूरी दुनिया में वो अलग अलग तरीके के हैं, पर अगर आबादी किसी तरह से मिल सकती हैं और आना जाना होता है, लोग मिल सकते हैं, एक देश का अगर कोई आ जाए, देख सकते हैं कि दूसरे देश के लोग भी हमारे जैसे इंसान हैं, तो इंसानी तौर पर वही लोगों के बीच में वो अमन अपने आप से बन जाता है, जो शायद सियासत के लेवल पर नहीं आ जाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि लोग मिल सकें, आर्टिस्ट हो या जो भी लोग हो, जो मामूली लोग मिल सकते हैं किसी तरह से, उसमें भी बहुत फ़ायदा है।
उसमें बहुत साल लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक के अंदर में किसी दूसरे के खिलाफ नफ़रत है, ये ज़रूरी है कि लोग मिलें और उसके बारे में बात करें और एक दूसरे को किसी तरह से समझें। और मैं समझता हूँ आजकल जो हो रहा है वो जो हमने देखा यूरोप में भी, इसका वो क्या कहते हैं, प्रोग्रेस के लिए भी फ़ायदा हो सकता है, तरक्की के लिए भी फ़ायदा हो सकता है। वो ऐसा मुझे लगता है जो हमारे यहाँ यूरोपियन यूनियन की जो 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 पावर है, जो शक्ति है, वो कैसे आ गई? वो इसलिए आ गई कि लोगों के बीच में वो तनाव कम हो गया और फिर उनके अंदर में लोगों के बीच में वो आना जाना शुरू हो गया और वो इकोनॉमिक्स में भी फ़ायदा हुआ। अगर हम इन सबको देखें तो हर किसी पर्सपेक्टिव से अमन ले जाने में फ़ायदा होता है। नाज़रीन, आपने सुनी बातें डॉक्टर वेस्लर की। आपने उनकी उर्दू भी सुनी, हिंदी भी सुनी। यकीन जानिए हमें उनसे बात करके ऐसा लगा हम किसी जर्मन से नहीं बल्कि किसी इंडिया या पाकिस्तान में रहने वाले एक शख्स से बात कर रहे हैं। बहुत मीठी बात कर रहे हैं आप। और हमें उम्मीद है कि वो इसी तरह जर्मनी में हिंदी और उर्दू को फैलाते रहेंगे और दोनों मुल्कों की एक नई और बेहतर तस्वीर पेश करते रहेंगे। जर्मनी से टीवी टुडे। हमारे साथ इस वक्त